हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टूरनो पर। दोस्तों पिछली वीडियो में जहां हम एंजॉय कर रहे थे बांसवाड़ा के खूबसूरत आइलैंड्स में, तो फिर अब चलते हैं इसी के पड़ोसी द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिल्स डूंगरपुर की ओर। जी हाँ, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ वागड़, जिसे यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे हिल्स और माउंटेन्स की वजह से सिटी ऑफ हिल्स कहा जाता है। एक सिटी जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है वो भव्य और विशाल आदिवासियों का महाकुंभ। इनफैक्ट यहाँ पर यह है वो प्रसिद्ध पश्चिमी राजस्थान का पवित्र त्रिवेणी संगम। और जरा आप इस बात को समझिए, ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे पहला पूर्ण आदिवासी साक्षर वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। और तो और ये सिटी है तो राजस्थान में, बट गुजरात इसके बिना और ये गुजरात के बिना रह नहीं सकते भाई। हम गुजरात वाले तो डूंगरपुर के बिना जी ही नहीं सकते। यकीन माने दोस्तों, ये राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है। बस दोस्तों आपसे है एक रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शायद आपने इससे पहले डूंगरपुर से जुड़े ऐसे फैक्ट्स कहीं नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते इस वीडियो को। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। डूंगरपुर राजस्थान। द किंगडम ऑफ वागड़, द क्लीनेस्ट सिटी, मौजूद है इंडिया के स्टेट राजस्थान के साउथ ईस्ट पार्ट में, जो राजस्थानी कैपिटल जयपुर से 500 किलोमीटर, उदयपुर से 106 किलोमीटर, गुजरात के अहमदाबाद से 180 किलोमीटर, तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से 185 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। वेल दोस्तों, डूंगरपुर शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज नॉर्थ में उदयपुर, ईस्ट में बांसवाड़ा, तो वहीं वेस्ट और साउथ में गुजरात से। टोटल 3770 किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये ट्रायंगुलर शेप डूंगरपुर राजस्थान में एरिया के थर्ड सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 13,88,000 के आसपास है, जो बनाती है डूंगरपुर को 25th सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। वहीं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पट्टीदार या पाटीदार कम्युनिटी डूंगरपुर में ही निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पर मेजोरिटी भीलों के अलावा राजस्थान में सर्वाधिक डामोर या डोमर जनजाति भी डूंगरपुर के सेमलवाड़ा में ही निवास करती है। इसी के साथ डूंगरपुर राजस्थान का हाईएस्ट, ध्यान दीजिए हाईएस्ट सेक्स रेशियो यानी 994 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। बात करूं यहाँ के इतिहास की, तो एंशिएंट टाइम पर जब डूंगरपुर पर डोंगरिया भील सरदार का राज हुआ करता था, तभी 1358 में मेवाड़ के महारावल सावंत सिंह के छठे वंशज रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील को मारकर यहाँ के बड़ौदा गांव पर कब्जा कर डूंगरपुर शहर की स्थापना की थी। उस वक्त डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक ही थे। तभी इनके बाद इनके वंशज रावल उदय सिंह ने 1527 में खानवा के युद्ध में मृत्यु के उपरांत वागड़ साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, जिसमें डूंगरपुर मिला इनके बड़े बेटे पृथ्वीराज को और बांसवाड़ा मिला इनके छोटे पुत्र जगमाल को। यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है वागड़ी भाषा प्लस मेवाड़ी, गुजराती और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। इनफैक्ट ये भी जान लीजिए, डूंगरपुर के बरबुदनिया गांव में ही देश का प्रथम आदिवासी क्षेत्र में महिला सरकारी बैंक की स्थापना की गई थी। अब जरा इस चीज को देखिए, यह है शुभ वेला पंचांग या पंचांग कैलेंडर, जो डूंगरपुर सिटी में भी प्रकाशित किया जाता है। और ये इतना फेमस है कि इसे इंडिया के अलावा उन 24 फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पर हिंदी की इम्पोर्टेंस और समझी जाती है। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं डूंगरपुर के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थानों में से एक बेणेश्वर धाम की। जी हाँ, बेणेश्वर जो डूंगरपुर के ईस्टर्न पार्ट में बांसवाड़ा बॉर्डर पर नवाटापुर गांव के पास 3 नदियों के संगम के बीच एक आइलैंड पर स्थित है। 3 नदियों में सबसे पहली सोम नदी उदयपुर से आती है, दूसरी प्रतापगढ़ से जाखम इसमें मिल जाती है, बाद में ये दोनों बेणेश्वर डेल्टा में माही में मिल जाती है। माही जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बॉर्डर बनाती है, इसके बारे में हमने डिटेल में हमारे बांसवाड़ा के वीडियो में डिस्कस किया था। और बेणेश्वर से जुड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन कोटा पुष्कर के अलावा बेणेश्वर संगम में भी किया गया था। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये सुंदर ब्यूटीफुल आइलैंड माओ जी की तपोभूमि भी रही हुई है, जिन्होंने वागड़ी भाषा में 5 चोपड़ों के उपदेशों की रचना भी की थी, जिन्हें कृष्ण का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है। वैसे बात करूं बेणेश्वर धाम के प्रसिद्ध मंदिरों की, तो यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित पंचमुखी खंडित शिवलिंग विराजमान है। साथ ही यहाँ पर भव्य विष्णु मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक ब्रह्मा मंदिर भी मौजूद है। बेणेश्वर का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला बेणेश्वर मेला
जो हर साल जनवरी फरवरी में माघ पूर्णिमा को 4 दिवसीय मेले का इवेंट होता है, जहां लाखों राजस्थानी नहीं बल्कि गुजरात और एमपी के आदिवासियों के साथ दूर दूर से पर्यटक भी शामिल होते हैं। इस विशाल गैदरिंग की वजह से इसे आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है और बनाता है इसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर। इस मेले में लोग पवित्र होली स्नान के बाद इन पवित्र मंदिर के दर्शन करते हैं और साथ ही माओ जी की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। वैसे इस मेले में लोग शॉपिंग के साथ लोकल भीलों के हैंडीक्राफ्ट्स, एसेंशियल गुड्स, डेडली वेपन्स जैसे तलवारें, चाकू, तीर कमान और भीलों के ट्रेडिशनल डांस को एंजॉय करते हैं। वहीं शाम होते ही यहाँ का एक्साइटमेंट लेवल चरम पर होता है, जब यहाँ पर नाइट कल्चर शोज, ड्रामा, फंक्शंस का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कुछ इसी प्रकार का पवित्र और पीसफुल लोकेशन है इसी माही नदी के किनारे पर स्थित कलियाकोट। जी हाँ, यहाँ पर स्थित है मजर फखरुद्दीन शहीद की फेमस बोहरा कम्युनिटी की दरगाह और कम्युनिटी क्वार्टर्स। माशाल्लाह क्या गजब का व्यू है, जरा देखिए तो सही इस ब्यूटीफुल प्योर व्हाइट मार्बल से बनी स्ट्रक्चर को। वैसे कहते हैं कि यहाँ सच्चे दिल से जो मन्नत मांगता है तो अवश्य पूरी होती है। शायद इसीलिए यहाँ कई धर्मों के लोग आया करते हैं और यहाँ की पीसफुल एनवायरनमेंट और A1 फैसिलिटीज की वजह से इसे कई लोग जन्नत से भी कंपेयर करते हैं। और तो और यहाँ उर्स के फेस्टिवल पर तो पूरे इंडिया से हजारों दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग दौरा करते हैं। इसी गलियाकोट की दूसरी ओर है गुजरात की पावागढ़ की अवतार शीतला माता का मंदिर, जिसे चिकन पॉक्स यानी चेचक की देवी भी कहा जाता है। और इसी के बगल में विराजमान है मोतीजार की पूरी ढकी माता। फ्रेंड्स, बात करूँ यहाँ के फेमस डांसेस की तो यहाँ गौरी डांस प्रसिद्ध है, लेकिन गुजरात के क्लोज होने के कारण इन लोगों में टिमली डांस फेमस है, जो कुछ इस प्रकार किया जाता है। तो ये हुई ना आदिवासी वाली बात। दोस्तों, डूंगरपुर का वन्य जीव है जांगिल और यहाँ मुख्य रूप से लाल लेटेराइट रंग की मिट्टी होती है। इसमें प्रोड्यूस होती है राजस्थान की सर्वाधिक उड़द की दाल और अदरक। प्रोडक्शन से याद आई डूंगरपुर की मिनरल्स की, तो आपको बता दूं डूंगरपुर में राजस्थान का सर्वाधिक फ्लॉस्पर पाया जाता है। यहाँ की मांडो की पाल से जो एशिया की सबसे बड़ी फ्लॉस्पर माइन भी है। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है ग्रीन मार्बल, स्पेशली यहाँ का पारेवा या परेवा पत्थर, इसे फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब के अलावा यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में आयरन और लीड एंड जिंक, गोल्ड, यूरेनियम और वोलस्टाइट भी होता है। बात करूँ डूंगरपुर के हैंडीक्राफ्ट्स की तो यहाँ पर सोप स्टोन से तराशे गए रमकड़ा टॉयज और यूटेंसिल्स एंड लाक और लेकर पेंटेड टॉयज प्रसिद्ध है। और यहाँ की गाड़ियाँ RJ12 से रजिस्टर्ड होती है। फ्रेंड्स, कालीबाई राजस्थान की शाक्षता देवी और आधुनिक राजस्थान की एकलव्य के रूप में जानी जाती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब यहाँ सेवा संघ का गठन की वजह से डूंगरपुर में एक पाठशाला खोली गई। उस समय यहाँ के महारावर लक्ष्मण सिंह आदिवासियों की शिक्षा के खिलाफ थे और उन्हें डर था कि वे आगे जाकर उनसे अधिकार मांगेंगे, इसलिए उन्होंने पुलिस और सेना की मदद से यहाँ के सभी पाठशालों को बंद करवाने की सोची। और फिर 19 जून 1947 में डूंगरपुर के पाल गांव में जब ये लोग स्कूल बंद करवाने पहुंचे तो यहाँ के 2 अध्यापक नानाबाई और सेंगाबाई ने मना कर दिया था। उसके बाद नानाबाई को गोली मार दी गई और सेंगाबाई को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया था। तभी 11 वर्ष की वीर कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए रस्सी काट दी थी। इससे गुरु तो बच गए, बट कालीबाई गोली लगने से नहीं बच पाई। कालीबाई के इस गुरु भक्ति और शिक्षा के प्रति समर्पण में डूंगरपुर में कालीबाई का पैनोरमा मनाया गया है। बात करूं डूंगरपुर के फेमस पर्सन्स की तो राज सिंह डूंगरपुर जो क्रिकेटर के साथ BCCI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भोगीलाल पांड्या जो पद्म विभूषण अवार्डेड है, जिन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की और इन्हें वागड़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। नाथू सिंह राठौड़ जो इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, इनका सर्विस पीरियड था वर्ल्ड वॉर 2 और इंडिया पाकिस्तान 1947 बैटल। विजय सिंह के बड़े बेटे महारावर लक्ष्मण सिंह ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है। अपने अफ्रीका के जंगलों के शिकार के लिए ये मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजपूताना क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इन्हीं के छोटे भाई डॉक्टर नागेंद्र सिंह ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैग के 2 बार न्यायाधीश यानी जज रह चुके हैं और ये भी पद्म विभूषण अवार्डेड है।
और 1972 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ भी रह चुके हैं। और लास्ट गौरी भाई, इन्हें कृष्ण भक्ति की वजह से इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। इन्होंने वागड़ी भाषा में 600 प्लस अधिक भक्ति पदों की रचना भी की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बात करूँ डूंगरपुर की शान, यहाँ की गैप सागर लेक की, जो डूंगरपुर के हट में मौजूद है। वाकई में दोस्तों यहाँ का सनसेट और सनराइज का गजब का व्यू है भाई। और नाइट में यहाँ की ब्यूटी और भी बढ़ जाती है जब यहाँ के चमचमाते म्यूजिकल फाउंटेन और लाइटनिंग शो आपका दिल जीत लेगी। वैसे इस लोकेशन पे आपको डूंगरपुर की साफ सफाई का पता लग जाएगा। इसका श्रेय जाता है यहाँ के के गुप्ता को। स्वच्छता अभियान में डूंगरपुर ने कमाल करके दिखाया। इसी झील पे बना हुआ है बादल महल, जो 2 मंजिला महल है, जो यहाँ के सुंदर पारेवा पत्थर से बना हुआ है, जहाँ पर आपको बेटी बचाओ के संदेश देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर डूंगरपुर से जुड़ी हिस्टोरिक चीजें और कलेक्शन को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के पास में है प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का भव्य और काफी विशाल व्हाइट टेम्पल, जिसमें मुख्य मंदिर के अलावा 52 छोटे छोटे अन्य डेरिया या मंदिर बने हुए हैं। वह यहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ की श्रीनाथ जी की मूर्ति पूरे एशिया की सबसे बड़ी 500 साल पुरानी श्रीनाथ जी की मूर्ति है। इसी के फुटस्टेप पर एक हिल टॉप है जिसे फतेहगढ़ी कहा जाता है, जहाँ से पूरा डूंगरपुर शहर का और गैप सागर का औसम व्यू मिलता है। वहीं यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ब्यूटीफुल गार्डन, हनुमान टेम्पल, आर्टिफिशियल पानी का झरना, म्यूजिकल लाइटनिंग फाउंटेन और भारत माता का टेम्पल। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन। यह है डूंगरपुर की बर्ड सेंचुरी, ये भी इसी लेक के इस डायरेक्शन में मौजूद है। वाकई में क्या पीसफुल और शांत लोकेशन है। यहाँ पर आप माइग्रेटरी बर्ड्स और लोकल बर्ड्स को देख सकते हैं, चमचमाता फाउंटेन, बांस से बने हुए वॉच टावर। अब बर्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ के नाना भाई चिड़ियाघर को कौन भूल सकता है। जी हाँ, इसी लेक पे बना ये गोल आकार का पार्क, इसमें टॉय ट्रेन के साथ यहाँ पर कई एनिमल्स और बर्ड की स्पीसीज है, जैसे ईमू, पैरट, पिजन्स, टॉर्टॉइस, डक्स, और पास ही में स्थित है एक सुंदर मल्टी स्टोर पक्षी घर, इसमें ना जाने कितने फ्लोर्स है। और इसी गैप सागर लेक के बीच में शानदार बिल्ड क्वालिटी का शिव को समर्पित विजयराजेश्वर टेम्पल है, जो किसी जल महल सा प्रतीत होता है। और लास्ट इसी के पास में स्थित है द मैग्निफिसेंट उदय विलास पैलेस, जो अभी हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। क्लासिकल राजपूत शैली से बना ये महल, जहाँ का मेन अट्रैक्शन है इस पैलेस के सेंटर में स्थित एक थम्बिया महल। इसमें क्या ब्यूटीफुल पारेवा पत्थर की आर्किटेक्चर की गई है। और एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, इसी महल में है वर्ल्ड्स ओनली विंटेज स्पोर्ट्स बार, यानी डूंगरपुर म्यूज कार म्यूजियम, वो भी बार के साथ, जहां पर इंडिया की दी ओनली 1937 की ऑस्ट्रेलियन स्टेट 220 रॉयल्स रॉयल, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, रॉयल इनफील्ड एंड BMW बाइक्स, विंटेज जेट प्लेन्स, कैनन्स, जनरेटर्स, हाइड्रोलिक सीट के साथ एक बार और एक गाड़ी वाला पेड़, ये सब इसे यूनिक बनाते हैं। वहीं डूंगरपुर को विरासत में मिला है प्राचीन विशाल जर्जर हालत में जूना महल। ये 2 मंजिला अंडरग्राउंड और 7 मंजिला ऊंचा महल है, जहाँ का की अट्रैक्शन है यहाँ की फ्रेस्को पेंटिंग, ब्यूटीफुल शीश महल, जिनके शानदार मिरर वर्क एंड स्पेशली पारेवा पत्थर की कारीगरी गजब की है भाई। इसी के पास धनमाता पहाड़ी पर बना हुआ है विजयगढ़ फोर्ट, जो डूंगरपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। अब जरा इस मंदिर की बात तो सुनिए। ये है देव सोमनाथ मंदिर, जो डूंगरपुर के देवपुरा गांव में सोम नदी के किनारे मात्र एक रात में बनाया गया था, वो भी बिना किसी गारे, चूना या मिट्टी के, केवल पत्थरों की इंटरलॉकिंग की मदद से। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके दरवाजे भी पत्थर से बने हुए हैं। दोस्तों, इन सब लोकेशंस के अलावा डूंगरपुर में कई फेमस मंदिर और लोकेशंस है, जैसे भुवनेश्वर महादेव मंदिर, सूरपुर टेम्पल, नागफंजी, क्षेत्रपल भेरूजी, पूंजपुर, सागवाड़ा, मेवाड़ा, जिन्हें हमने हमारे डूंगरपुर के डिटेल टूरिस्ट डेडिकेटेड वीडियो में बताया है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।